बाई बराबर कॉसेक टू कॉसेक एक्स है। ठीक, हम लोग को क्या निकालना है, डी बाई बाई डी एक्स, राइट। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी ऑफ कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए कैसे निकलेगा, लिखेंगे डी कॉसेक एक्स, और देखिए इसका एंगल क्या है कॉसेक एक्स, तो उसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, क्या होगा डी कॉसेक एक्स इंटू डी कॉसेक एक्स अपॉन यह क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक, अब देखिए डी कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स, एक्स की जगह क्या है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, तो एक्स की जगह क्या है कॉसेक एक्स है, और क्या है इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ दो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से फाइनल आंसर क्या बन जाएगा आपका कॉसेक एक्स कॉट कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ये आपको क्या बन गया फाइनल आंसर, क्या बन गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, सेम तरीका से ही बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है tan एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये भी एकदम वैसे बनेगा। पहले क्या लिखेंगे, बाई बराबर tan एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया। अब निकालने क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो बाई की जगह क्या रख देंगे tan एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन डी एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ x के रिस्पेक्ट में करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है तो उसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डी tan एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन डी एक्स। ठीक, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, आपका फाइनल आंसर यहाँ से बन जाएगा 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आपको क्या बन गया फाइनल आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स डिग्री है, इसको पहले रेडियन बदल देंगे, पहले लिखेंगे बाई बराबर tan एक्स डिग्री। अब इसको रेडियन में बदल देंगे, क्या होगा tan डिग्री को रेडियन में बदलते हैं 1 डिग्री क्या होता है पाई अपॉन 180, यहाँ कर देंगे वही, क्या हो जाएगा पाई एक्स अपॉन 180। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी ऑफ tan पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक, अब देखिए आगे इसके डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ देखिए पाई एक्स बाई 180 है तो उसके रिस्पेक्ट में होगा, तो क्या लिखेंगे डी tan पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन क्या हो जाएगा पाई एक्स अपॉन 180 डी इंटू डी पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन डी एक्स, और tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, वही कर देंगे, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 180 इंटू
उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डी पाई बाई पाई एक्स अपॉन 180, डी एक्स इसको करेंगे तो क्या आएगा, पाई अपॉन 180 आ जाएगा सीधा। तो वही लिख देंगे सीधा, क्या लिखेंगे आप, पाई अपॉन 180। तो आपका जो फाइनल आंसर बना क्या बना, पाई अपॉन 180 सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 180। ये आपका क्या बन गया फाइनल आंसर। ठीक, 6 है बाई बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पावर क्या है 7/2। अब निकालना क्या है, डी बाई डी एक्स। ठीक, क्या होगा, डी ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पावर 7/2 डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक, अब देखिए इसमें अगर डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स होता है डायरेक्ट कर देते, लेकिन ए पूरा टर्म है डी के अंदर, तो इसी टर्म से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंतर पड़ेगा नहीं। तो लिखेंगे डी ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पावर 7/2 डिवाइड बाई डी ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, राइट। अब लिखेंगे इनटू, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जिससे डिवाइड किए उसी से, डी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा dx, राइट। अब देखिए ये 7/2 है, यहाँ देखिए अगर मान लिया कि x स्क्वायर रहता तो क्या होता है, ये जो 2 है वो आगे आ जाता है, इसमें से एक घट जाता है तो क्या होता है 2x पर पावर 2 माइनस 1। आप लिख देते हैं इसको क्या 2x, राइट। तो यही सेम चीज यहाँ करेंगे, तो यहाँ देखिए सेम करेंगे तो क्या होगा 7/2, ठीक, इनटू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और 7/2 पावर -1 इनटू। अब देखिए यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 6x प्लस 6 और 5 तो क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए यहाँ से क्या आया, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको 7/2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और 7/2 में से एक कितना होगा 5/2, राइट, इंटू क्या हो जाएगा 6x प्लस 6। ये आपको क्या हो जाएगा आंसर ना, और इसको करना है तो और भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, और 2 से 2 कट भी सकता है, तो 7/2 और इससे 2 कॉमन ले ली इंटू 2 3x प्लस 3 और इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पर पावर 5/2, राइट। अब देखिए यहाँ से 2 2 कैंसिल हो सकते थे, इससे क्या हो जाएगा 7 इंटू 3x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पर पावर 5/2। आप हो सके तो ये भी आ रहा है आपका एक, और एक आपका ये भी आंसर है, जिसको लिखना आप लिख दीजिए, इन्वेटर नीचे वाला है तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं ना अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, y बराबर रूट ऑफ 5 प्लस 2x माइनस 4x पर पावर 5, राइट। अब यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, ठीक, तो इससे क्या होगा डी ऑफ रूट 5 प्लस 3x 2x है, सॉरी 2x 5 प्लस 2x माइनस 4x पर पावर 5 डिवाइड बाई dx, ठीक। तो अब देखिए अगर डायरेक्ट x होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर रूट है उसके अंदर टर्म है तो उसी से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डी ऑफ रूट 5 प्लस 2x माइनस 4x पर पावर 5 डिवाइड बाई डी प्लस 2x माइनस 4x पर पावर 5, ठीक, इंटू
डी अब क्या हो जाएगा 5 प्लस 2x माइनस 4x पर पावर 5 डिवाइड बाई dx। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 1/2 और इसके क्या हो जाएगा नीचे चला जाता है रूट ऑफ 5 प्लस 2x माइनस 4x पर पावर 5 ये पूरा पे क्या हो जाएगा 1/2 इनटू। अब यहाँ से देखिए अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का तो 0 2x का 2 और इसका क्या आ जाएगा 5 आगे आ जाएगा माइनस 4x बाई 4x पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा -4 इंटू 5 x पर पावर 4 तो क्या हो जाएगा -20 x पर पावर 4 इसी को लिख देंगे गुणा करके इंटू -20 x पर पावर 4। अब देखिए यहाँ से 2 यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आया जो क्या आया आपका आंसर आया -20 x पर पावर 4 डिवाइड बाई रूट ऑफ 5 प्लस 2x माइनस 4x पर पावर 5 ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक अब अगला चलते हैं। अगला क्या है साइन ऑफ कॉस एक्स क्यू है तो देखिए बाई बराबर मान लेंगे क्या साइन ऑफ कॉस एक्स क्यू राइट। अब इससे डी बाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा डी ऑफ कॉस सॉरी साइन साइन कॉस एक्स क्यू डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक तो अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते तो यहाँ क्या हो जाएगा डी ऑफ साइन कॉस एक्स पावर क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डी ऑफ कॉस एक्स क्यू इंटू। अब यहाँ क्या जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब क्या होगा डी कॉस एक्स क्यू डिवाइड बाई डी एक्स क्यू फिर इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा डी एक्स क्यू डिवाइड बाई डी एक्स। देखिए ये दोनों कट जाएगा ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा डी साइन कॉस एक्स क्यू डिवाइड बाई डी एक्स। देखिए ऊपर वाला बन गया तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आसान हो जाएगा डेरिवेशन साइन का डेरिवेशन क्या होता है कॉस कॉस ऑफ कॉस एक्स क्यू या इसका एंगल हो गया इनटू कॉस एक्स क्यू का एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में क्या होगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स क्यू। ठीक और डी एक्स क्यू का डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर राइट। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए कुछ नहीं करना -3 साइन एक्स क्यू एक्स स्क्वायर यही लिख दीजिए एक सेकेंड रुक जाइए इसको देखिए सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा -3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू कॉस ऑफ कॉस एक्स क्यू ये आपका क्या बन गया ये आपका बन गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन ही जैसा जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था तो यहाँ क्या कॉस की जगह साइन था कॉस ऑफ साइन एक्स क्यू है। ठीक उसी तरह करेंगे एकदम सेम टू सेम डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी ऑफ कॉस साइन एक्स क्यू डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा डी ऑफ कॉस साइन एक्स क्यू डिवाइड बाई डी साइन एक्स क्यू इंटू डी ऑफ साइन एक्स क्यू डिवाइड बाई डी एक्स क्यू इंटू डी एक्स क्यू डिवाइड बाई डी एक्स। ये एकदम सेम तरीका से जैसे पहले बना था वही वैसे बना। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स क्यू इंटू और साइन एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स क्यू और एक्स क्यू का क्या होगा 3x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या बन गया आपका -3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू और साइन एक्स क्यू ये आपका क्या बन गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन
ये अगला क्वेश्चन है y बराबर साइन ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको डिफ्रेंसिएशन करना है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी ऑफ साइन √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक, बस वैसे करेंगे। डी ऑफ साइन √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स। राइट, अब देखिए कुछ नहीं करना, साइन का क्या हो जाता है कॉस, कॉस के अंदर एंगल क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डाल दिया इंटू रूट का क्या हो जाएगा 1/2 आ जाता है, और इस पर क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2 ये लिखाएगा, तो -1/2 को नीचे लिख सकते हैं। तो अभी अगला अगला टर्म वही कर देंगे। अब इसका देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। ठीक, अब देखिए इसको सही से लिखिएगा तो ये देखिए 2 से 2 गया। ठीक, आपका देखिए आंसर क्या बन जाएगा x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस सॉरी आपका आंसर बन गया क्या x कॉस √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका क्या बन गया, आपका बन गया आंसर। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, y बराबर है √tan 2x। ठीक, तो इसको डिवाइड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी ऑफ √tan 2x डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक, अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे डी ऑफ √tan 2x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डी ऑफ tan 2x इंटू डी ऑफ tan 2x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डी ऑफ 2x इंटू डी ऑफ 2x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा dx। ठीक, 1 बाई रूट का क्या होगा 1/2 रूट ऑफ tan 2x हो जाएगा। ठीक, इंटू tan का क्या होता है सेक स्क्वायर 2x हो गया इंटू 2x से क्या हो जाएगा 2। इसको देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेगा तो क्या बन जाएगा, बनेगा 2 सेक स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ tan 2x। यहाँ से 2 कैंसिल, तो आपको क्या बन गया सेक स्क्वायर 2x डिवाइड बाई रूट ऑफ tan 2x। ये आपको क्या आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है y बराबर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। बस जैसे करते आ रहा है उसी तरह करना है डी वाई बाई डी एक्स डी ऑफ रूट साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक, अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे क्या होगा डी ऑफ रूट साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड किससे कर देंगे जो रूट के अंदर रहता है तो डी साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड किससे कर देंगे जो साइन के साथ एंगल है मतलब क्या डी एक्स स्क्वायर इंटू अब जिससे डिवाइड किया उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। इसको सॉल्व कीजिएगा देखिए यही बन जाएगा, मतलब एक कट गया तो बना गया डी साइन रूट एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स सेम बन गया। ठीक है, चलिए देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, आगे होगा साइन का रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, इंटू साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू
2x, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, यहाँ से 2, यहाँ से 2 कैंसिल, आपको ऊपर क्या बन गया x cos x स्क्वायर, और डिवाइड बाय नीचे क्या बना रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। आपको क्या हुआ आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, तो क्या है y बराबर साइन स्क्वायर 3x प्लस 4। ठीक, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना, इसका क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा डी साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा डी साइन स्क्वायर और 3x प्लस 4 डिवाइड बाई किससे हो जाएगा डी साइन 3x प्लस 4 इंटू डी साइन 3x प्लस 4 डिवाइड बाई डी ऑफ 3x प्लस 4 इंटू डी ऑफ 3x प्लस 4 डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ से साइन के पहला स्क्वायर का होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 साइन 3x प्लस 4, और यहाँ साइन का क्या होगा cos 3x प्लस 4 इंटू, और 3x प्लस 4 का क्या होगा 3 ओनली, 4 का तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बन गया 6 साइन 3x प्लस 4 इंटू cos 3x प्लस 4, ये आपको क्या बन गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेक क्यू पाई बाई, आसान है भी, ये बाई बराबर क्या है सेक क्यू एक्स बाई 2 है, सॉरी एक्स बाई 2। ठीक है, तो इसको क्या निकालना है डी बाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी ऑफ सेक क्यू एक्स बाई 2 डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक, अब इसको देखिए उसी तरह तोड़ेंगे डी सेक क्यू एक्स बाई 2 डिवाइड बाई डी सेक एक्स बाई 2 इंटू डी सेक एक्स बाई 2 डिवाइड बाई क्या जगह डी ऑफ एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स बाई 2 डिवाइड बाई क्या जगह डी एक्स। ठीक, सेक का क्या होता है देखिए, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा 3 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू सेक का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, मतलब सेक एक्स बाई 2 और टेन एक्स बाई 2। ठीक, इंटू एक्स बाई 2 का क्या होगा 1 बाई 2, तो यहाँ से देखिए फाइनल आंसर आपको क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा क्या बन जाएगा 3 इंटू 1 बाई 2 मतलब 3 बाई 2, तो यहाँ से लिखेगा सेक क्यू एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2, ये आपको क्या बन गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, y बराबर क्या है साइन ऑफ कॉस टेन रूट एक्स। ठीक, तो देखिए अब कुछ नहीं करना डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। ठीक, क्या होगा डी ऑफ साइन कॉस ऑफ टेन रूट एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक, अब देखिए इसका क्या होगा डी ऑफ साइन कॉस ऑफ टेन रूट एक्स डिवाइड बाई डी कॉस टेन रूट एक्स इंटू जिससे डिवाइड को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब डी कॉस टेन रूट एक्स डिवाइड बाई क्या होगा डी टेन
रूट एक्स। अब इसी से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, डी टेन रूट एक्स डिवाइड बाई डी रूट एक्स। एक और मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, डी रूट एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, राइट। अब देखिए, अब सबका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, क्या बन गया, कॉस टेन रूट एक्स, ठीक, इनटू, अब यहाँ कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टेन रूट एक्स, ठीक, इनटू टेन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, इनटू रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। अब देखिए इसको क्या करना है, सॉल्व, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका, माइनस है, देखिए यहाँ 1/√2 है, यहाँ से क्या आएगा, -1/2 रूट एक्स, इतना सही। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक। अब बचे क्या, ए बचा, इसको लिख दीजिएगा क्या, साइन ऑफ टेन रूट एक्स, और इनटू में क्या है, कॉस ऑफ क्या है, टेन रूट एक्स, ये आपका क्या बन जाएगा, आपको बन जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी जैसे पहले था वैसे ही, मतलब जो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था एकदम वैसे ही है, सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है। वाई बराबर क्या है, साइन ऑफ कॉस टेन कॉट एक्स, राइट। अब इसका क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ साइन कॉस टेन कॉट एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक। अब देखिए इसको करना होगा, क्या होगा, डी ऑफ साइन कॉस टेन कॉट एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी ऑफ, जो साइन के अंदर टर्म होगा उसको लिख देंगे, डी ऑफ कॉस टेन कॉट एक्स इंटू डी ऑफ कॉस टेन कॉट एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी ऑफ कॉस का एंगल, जो एंगल होगा वो लिख देंगे, डी ऑफ टेन कॉट एक्स, ठीक। इनटू क्या हो जाएगा, डी ऑफ टेन कॉट एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी ऑफ कॉट एक्स इंटू डी ऑफ कॉट एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन के अंदर टर्म का क्या हो जाएगा, सीधा कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ टेन कॉट एक्स, राइट। अब देखिए कॉस का क्या होगा डिफरेंशिएशन, साइन मतलब माइनस साइन ऑफ क्या है, टेन कॉट एक्स, राइट। अब देखिए इनटू में क्या होगा, टेन क्या हो जाएगा, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर, इसके अंदर टर्म क्या है, कॉट एक्स इंटू, अब कॉट एक्स का क्या होता है भाई, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो अब लिखेंगे क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स,
लिख देते हैं क्या, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, राइट। अब देखिए इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करने में क्या है, माइनस कॉसेक स्क्वायर आगे लिख देंगे, सेक स्क्वायर कॉटेक एक्स आगे लिखिएगा, और ये देखिए माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको आगे लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए, चलिए आगे लिख देते हैं, तो देखिए इसको लिख देते हैं, देखिए इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर कॉट एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ टैन कॉट एक्स, और इंटू में क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म कॉस ऑफ कॉस टैन कॉट एक्स, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है y बराबर रूट ऑफ टेन एक्स, ठीक। अब देखिए इसका क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ रूट टेन एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक। फिर देखिए इसको लिखेंगे क्या, डी ऑफ रूट टेन एक्स, रूट के अंदर उसी से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, डी ऑफ टेन एक्स इंटू डी ऑफ टेन, जिससे डिवाइड किए उसी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और टेन के अंदर एंगल क्या है, टेन एक्स इंटू डी ऑफ टेन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक एक करके डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्या हो जाएगा, इसका रूट का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ऑफ टेन एक्स इंटू, अब टेन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स होता है, एक्स की जगह टेन एक्स लिख दिया, और टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सीधा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर टेन एक्स, ठीक, डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ टेन इंटू टेन एक्स, आपका क्या बन गया, आपका बन गया ये आंसर, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एकदम सेम वैसे ही है, सब एक ही जैसा प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुलाया है, और देखिए एक एक स्टेप करके हम दिखा रहे हैं। बाई और क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स है, तो यहाँ से देखिए डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी ऑफ रूट 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ऑफ रूट 1 प्लस साइन एक्स, रूट के अंदर जो टर्म रहता है उससे डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अभी तक यही करते आ रहे हैं तो वही कीजिए आप, डी 1 प्लस साइन एक्स, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आप डिवाइड किए थे, डी 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू डी एक्स नहीं होगा, सॉरी, हाँ सीधा डी एक्स, ठीक। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 रूट के अंदर जो रहेगा उसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 का क्या हो जाएगा, 0, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका, कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स,
ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 19। ठीक है, 19 भी एकदम 18 की तरह ही है। देखिए बाई बराबर क्या है, रूट ऑफ tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी ऑफ रूट tan इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा डी, जो रूट के अंदर है तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, tan ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा डी ऑफ tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डी ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए एक एक टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 1/2 रूट का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा रूट tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इंटू tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा 10, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। यहाँ से देखिए 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई रूट tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बाई बराबर क्या है, कॉट ऑफ रूट कॉस रूट एक्स। ठीक है, इसका करना होगा डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स, जो पहला टर्म लिखते हुए लिख दिए, डी ऑफ बाई की जगह वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा कॉस ऑफ रूट एक्स। इतना में कोई दिक्कत, डी एक्स कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें उसी तरह करना होगा, डी कॉस ऑफ रूट एक्स, और जो कॉस के अंदर एंगल है उससे से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी ऑफ रूट कॉस रूट एक्स। ठीक, इंटू डी ऑफ कॉस रूट है, सॉरी, डी ऑफ रूट कॉस रूट एक्स। ठीक, डिवाइड और क्या हो जाएगा डी कॉस ऑफ रूट एक्स। ठीक, इंटू डी ऑफ कॉस रूट एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डी ऑफ रूट एक्स इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा डी ऑफ रूट एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। इतना कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक एक सॉल्व करना और कुछ नहीं, एक एक का डिफरेंशिएशन कर दिए। कॉस का क्या हो जाएगा यहाँ माइनस साइन ऑफ रूट ऑफ कॉस रूट एक्स, कोई दिक्कत इसमें नहीं, इनटू, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा रूट में करिएगा तो क्या होगा 1/2 रूट ऑफ कॉस रूट ऑफ एक्स पूरा बड़े रूट। ठीक, इनटू, अब कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक, इनटू, और रूट एक्स का क्या कीजिएगा तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स। इतना कोई दिक्कत। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा, आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये ऊपर वाला टर्म ऊपर है नीचे वाला टर्म नीचे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन रूट एक्स और साइन रूट ऑफ कॉस रूट एक्स, ये ऊपर आ जाएगा नीचे। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ के लिए देंगे फॉर रूट एक्स रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। ये जो आपका टर्म बना ये आपको क्या है आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है,
अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे प्रीवियस था, एकदम सेम। चलिए, क्या है? y बराबर साइन ऑफ रूट साइन और रूट एक्स, एक पूरा का रूट है। यहाँ से क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स क्या होगा? डी ऑफ साइन रूट एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? डी एक्स। ठीक, अब यहाँ से देखिए एक एक का डिफ्रेंसिएशन करते जाएंगे। क्या हो जाएगा? डी ऑफ साइन साइन रूट एक्स डिवाइड बाय, अब साइन का एंगल अंदर क्या है? एंगल उसी को लिखेंगे, मतलब डी ऑफ साइन रूट एक्स इंटू डी ऑफ रूट, जिससे डिवाइड किया उससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब रूट के अंदर जो लिखा रहता है वो ले देंगे, मतलब डी ऑफ साइन रूट एक्स। अब मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? डी ऑफ साइन रूट एक्स और इसके क्या होगा? डी ऑफ रूट एक्स। अब अगला कीजिएगा, क्या होगा? डी ऑफ रूट एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। सही है। अब देखिए आगे करेंगे, आगे होगा तो क्या होगा? देखिए आगे होगा तो क्या होगा? साइन का क्या हो जाएगा? कॉस रूट ऑफ साइन रूट एक्स, ठीक, इंटू साइन रूट साइन का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट में रहता है जो टर्म नीचे चला जाता है, साइन ऑफ रूट एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। साइन का देखिए क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। ठीक, फिर देखिए एकदम जैसे पहले बना तो वैसे ही बन गया। क्या? कॉस ऑफ रूट एक्स कॉस ऑफ रूट साइन रूट एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 रूट एक्स और क्या है? रूट ऑफ साइन रूट एक्स, यही बनेगा। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर कितना था? एक क्वेश्चन नंबर था 20। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? 22, क्वेश्चन नंबर 22, 21 था, सॉरी 21 था। एक क्वेश्चन नंबर 22 देखिए सेम तरीका से ही बनेगा। देखिए बाई बराबर क्या? साइन रूट कॉस रूट एक्स पूरा करें, क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स क्या होगा? डी ऑफ साइन रूट कॉस रूट एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? डी एक्स। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा? डी ऑफ साइन रूट कॉस रूट ए एक्स डिवाइड बाई डी, साइन का एंगल जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कॉस रूट ए एक्स इंटू डी ऑफ कॉस रूट ए एक्स और कॉस भी पूरा रूट में, ठीक, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? डी ऑफ कॉस रूट ए एक्स इंटू डी ऑफ कॉस रूट ए एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? डी ऑफ रूट ए एक्स इंटू डी ऑफ रूट ए एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? डी ए एक्स। ठीक, अब इंटू क्या हो जाएगा? डी ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, इतना होगा। ठीक है, अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, आसान है। देखिए एक एक करके सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन का क्या हो जाएगा? कॉस रूट ऑफ क्या हो जाएगा? कॉस रूट ए एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए 1/2 हो जाएगा इसका, और ए टर्म पूरा कहाँ आ जाएगा नीचे, cos रूट ए एक्स। ठीक, और फिर इनटू में क्या आ जाएगा, अब देखिए cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट ऑफ ए एक्स। ठीक, इनटू रूट ए एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ ए एक्स। ठीक, इनटू ए एक्स का क्या हो जाएगा ए। सही है। अब देखिए इसको पूरा सॉल्व कर दिए, मतलब ये जो टर्म बना इसको पूरा सॉल्व करेंगे अपन, तो क्या बन जाएगा, ऊपर वाला को ऊपर कर दिए, नीचे वाला को नीचे कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस है तो उसको माइनस लिख दीजिए। और देखिए इसमें क्या बना आपका, आपका बना ए अपॉन 4 रूट ए एक्स। ठीक, और फिर बना आपका इनटू साइन रूट ए एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ कॉस रूट ए एक्स इंटू कॉस रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। ये आपका टर्म बना। देखिए इसको एक टर्म एक बार और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इस टर्म को एक बार और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए ऊपर ए है और नीचे रूट ए है, अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर ऊपर नीचे बन जाएगा रूट ए अपॉन रूट एक्स। ऊपर नीचे डिवाइड किए क्या बन जाएगा रूट एक्स, 1/4 हो गया, और ये क्या बन जाएगा रूट ए अपॉन एक्स, और साइन रूट ए एक्स रूट ऑफ कॉस रूट ए एक्स इंटू कॉस रूट ए एक्स। ये आपका क्या बन गया, तो बन गया आंसर।